एक कॉन्टैक्टर और उस कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए किस तरीके से एनओएनसी का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो स्टार्टर है ये एक DOL स्टार्टर है, तो ये किस तरीके से जो वायरिंग है इसकी पूरी कंप्लीट करी जाती है एनओएनसी, इंडिकेटर्स, MCB के साथ, तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेटअप अरेंज कर रखा है, तो इस सेटअप को मैं वापस से डिसमेंटल करता हूँ और स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको किस तरीके से जो DOL स्टार्टर होता है उसकी वायरिंग कंप्लीट करी जाती है। तो चलिए सबसे पहले सर्किट तैयार करते हैं इस कॉन्टैक्टर के लिए। तो यहाँ पर एक 40 एम्पीयर डबल पोल MCB है, तो यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, वैसे आगे से भी बंद कर रखा था। तो यहाँ से हमें एक सर्किट बनाना है, यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल पहुँचाना है आगे, बट इसमें हम डायरेक्ट फेज़ और न्यूट्रल ना देते हुए इनके बीच में इन NONC का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप इसको इस पुश बटन के थ्रू कंट्रोल कर पाएँ। चलिए सबसे पहले आपको ये NC की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बैक साइड पे आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके के ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पर NC आपको देखने को मिल रहा है 1 नंबर 2 नंबर। तो यहाँ पर हम 1 नंबर और 2 नंबर पे कनेक्शंस देने वाले हैं। तो वो किस तरीके से देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो MCB है वहाँ पर आपकी मेन सप्लाई कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मेन सप्लाई देखने को मिलती है। तो इससे आपको फेस की जो वायर है या लाइन की जो वायर है उसको इसके NC के थ्रू कनेक्ट करा के आगे कॉन्टैक्टर में भेजना है, यानी कि यहाँ पर आपकी फेज़ वाली लाइन कनेक्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि करके इसको असेंबल करना। तो सबसे पहले एक वायर ले लेते हैं और इस वायर को हम सिंपली कनेक्ट करेंगे इस MCB के फेस साइड पे, जहाँ से आपको आगे फेज़ भेजना है, या इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। एक वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर ली। इसी के साथ एक और हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ने वाली है न्यूट्रल वायर की। तो यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ हम कनेक्ट कर लेंगे न्यूट्रल वायर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देख लिया, एक साइड पे हमने फेज़ वायर, एक पे न्यूट्रल का वायर दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इसका कुछ काम नहीं है हमारा न्यूट्रल का, ये सीधे डायरेक्ट अभी कॉन्टैक्ट में कनेक्ट हो जाएगी, बट खेल शुरू होता है यहाँ से। तो ये है इसका फेज़ वायर जिसको हमें NC पे कनेक्ट करना है। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, यानी कि जब मैं यहाँ पर इसके इस पॉइंट पे वायर को कनेक्ट करूँगा, अगर यहाँ इस पॉइंट पे करंट आ रहा है तो वहाँ आपको दूसरे पॉइंट पे भी करंट देखने को मिलेगा। जबकि जो NO होता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली ओपन, उसमें ऐसा नहीं होता है। इसका सर्किट ओपन रहता है। तो अगर इस साइड पे एक साइड पे आपका करंट देखने को मिलेगा, तो जब तक आप इसको इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, यानी कि आप पुश बटन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पर आपको करंट नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, इसका जो नंबर 1 है यहाँ पर, उस पर हम कनेक्ट करेंगे ये फेज़ वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब यहीं से हम आगे इस नंबर पॉइंट 2 से, अगर आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट 2 से इस NC से हम NO की तरफ जाएंगे, और ये कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमारा इसकी वायरिंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। 2 नंबर से वायर निकला हुआ है, इसको हमें इस NO पे कनेक्ट करना है। NO का नंबर 3 आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर। तो यहाँ पर 3 नंबर पे हम कनेक्ट कर देंगे, और ये ध्यान जरूर रखिएगा कहाँ पर आपने कौन सा वायर कनेक्ट किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से एक वायर हमको और आगे निकालनी पड़ेगी, जो कि करेगी सर्किट कंप्लीट, जो कि यहाँ 4 नंबर पे कनेक्ट होगी NO के कुछ इस तरीके से। और ये मैंने यहाँ तक इसको कर दिया है कंप्लीट। देख सकते हैं ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये ऑक्सिलरी पॉइंट है जहाँ पर से इसको हम सप्लाई देंगे, इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई देंगे। यहाँ पर देखिए नंबर देखने को मिलेगा A1,
और बैक साइड पे आपको यहाँ पर A2 देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम A1 पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये A1 पे कनेक्ट हो चुका है नीचे, और ये मैंने आपको बताया था ऊपर ये NO और ये ऊपर के NC वाले पार्ट हैं। इधर भी आपको नीचे NO देखने को मिलेगा, ऊपर ये दोनों NC हैं, NC पॉइंट्स हैं। अभी दिखाऊंगा आगे चल के किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने एक तरफ का पूरा पार्ट कनेक्ट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये फेज़ वायर हमने MCB से ले रखी है, जिसमें आपका ये NC कनेक्ट है। NC के दूसरे छोर पे हमने कनेक्ट किया है NO से फिर हमने एक फेज़ निकाला है जो कि कॉन्टैक्टर में जाएगा, जो कि ऑक्सिलरी पॉइंट पे लगेगा और जो इसकी कॉइल है उसको रन कराएगा। और उस सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें इसका जो दूसरा पॉइंट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला नीचे A2, यहाँ पर कनेक्ट करना है। कॉन्टैक्टर के हिसाब से जो ऑक्सिलरी पॉइंट है वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं और भी हो सकते हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इसके ऑक्सिलरी पॉइंट पे आपको जो कॉइल की सप्लाई है उसके लिए ऑक्सिलरी पॉइंट पे ही आपको इन वायर्स को कनेक्ट करना है। एक ये न्यूट्रल यहाँ लग गया है, यहाँ एक फेज़ लग गया है, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से MCB को ऑन करना है कुछ इस तरीके से, और ये पुश बटन को मैं दबाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। पर अभी आप देख पा रहे होंगे ये होल्ड नहीं कर पा रहा है इस कॉन्टैक्टर को। अब होल्ड करने के लिए आपको अलग से थोड़ी सी वायरिंग और करनी पड़ेगी इसमें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट यहाँ पर देख लो, एक सर्किट हमने तैयार कर लिया है। इससे ये पता लग गया है कि हमने जो पूरा फेज़ न्यूट्रल का कनेक्शन है वो अच्छे से दे दिया है। मैं MCB बंद कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर इसको होल्ड कराने के लिए थोड़ी और वायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सिंपली आपको कुछ वायर ले लेनी है, यहाँ पर मैंने रख रखी है पहले से। और अब हमको इस्तेमाल करना है इस पार्ट का, जो कि आप देख सकते हैं ये है NO, और NO को हम इस पॉइंट्स में कनेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। ये नीचे वाले पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं आमने सामने। इस जगह पे हमको इसको कनेक्ट करना है। सो सबसे पहले इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये और ये, इनमें एक एक वायर और कनेक्ट कर लेते हैं। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, मैं आपको अभी दोबारा दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और दिखाऊंगा जब ये रनिंग कंडीशन में होता है तो कहाँ कहाँ पर आपको फेज़ देखने को मिलेगा, कहाँ पर आपको सप्लाई आउट देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पहले आप बस ये समझ लीजिए कि वायरिंग होती किस तरीके से है, नहीं तो आप बाद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे एक साथ अगर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैंने 2 वायर कनेक्ट कर लिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये 2 वायर किस लिए कनेक्ट करी हैं ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो हमें इन 2 वायरों के थ्रू इस पार्ट को होल्ड कराना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, 1 और 2। ये पॉइंट NO के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हमें इसको कनेक्ट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर आप ये पॉइंट 3 देंगे वहाँ पर से आपको बाद में और चीज़ें भी कनेक्ट करनी हैं। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बंद कर देंगे। ओके, सो एक वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब जो दूसरा वायर है इसके साथ का, ये वाला, इस वायर को इसी के अपोजिट साइड में, जो ये NO का पॉइंट यहाँ पर लगा है, इसी के अपोजिट साइड में हमें कनेक्ट करना होगा। होल्डिंग की वायरिंग कंप्लीट। अभी किस तरीके से होल्ड होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं करता हूँ सप्लाई ऑन। ये कर दी मैंने सप्लाई ऑन, ये ऑन किया मैंने और ये ऑफ किया इस तरीके से। अब ये होल्ड कर रहा है, देखिए अब ये अचानक से इसको छोड़ नहीं रहा है। अब ये इसको आराम से होल्ड कर रहा है। अब मैं इसको इससे बंद कर सकता हूँ, इसके थ्रू ऑन कर सकता हूँ। यहाँ से बंद, यहाँ से ऑन। तो यहाँ पर होल्डिंग की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मैंने ये 2 वायर कनेक्ट क्यों करी। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये जो 2 वायर थी यहाँ पर NO पे कनेक्ट हुई थी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो जो 3 नंबर से हमने वायर लिया था उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है इस पॉइंट पे। पहले मैं इसकी सप्लाई बंद कर देता हूँ।
अब ये बंद हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पे हमने एक सप्लाई पॉइंट यहाँ पर दिया है वायर का, और एक यहाँ से वापस निकाला है, और ये लूप में सर्किट कंप्लीट कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक वायर ये है और एक वायर ये है, और ये दोनों जाके वापस से एनओ में कनेक्ट हो रहे हैं। जो हमने ये सर्किट बनाया 2 वायरों का, इसके कंप्लीट होने से ये क्या होता है, कॉइल जो है इस पॉइंट को होल्ड करके रखती है, कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, और थोड़ी इसकी जो वायरिंग है, खास करके ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनको किस तरीके से कनेक्ट करना है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, मैं वापस से रिवीजन करा देता हूँ एक बार। तो सारा खेल यहाँ पर फेज वायर के थ्रू है, और इसी से आपका जो NO-NC है उसको कनेक्ट करना होता है। ये NC है, NC का मतलब ही होता है नॉर्मली क्लोज्ड, यानी कि ये बंद कंडीशन में जब नहीं चल रहा होता है तो क्लोज कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सप्लाई जा रही है आगे, दोनों पॉइंट्स पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट। तो ये है आपका NO, यानी कि नॉर्मली ओपन। अगर हमने इसको चालू नहीं किया है तो ये ओपन कंडीशन में होगा, एक साइड पे आपकी सप्लाई आएगी और दूसरी साइड पे सप्लाई नहीं आती है। अब जैसे ही हम इसको इस्तेमाल में लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है, अब आपको दोनों तरफ सप्लाई देखने को मिलेगी, एक ये साइड देखिए, दूसरी साइड। जैसे ही आप इसको वर्किंग कंडीशन में लेते हैं ये NO से NC में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करें NC की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी दोनों तरफ सप्लाई आ रही है कुछ इस तरीके से। हम आगे बढ़े थे यहाँ से, और उसके बाद हमने इस रेड वायर से ऑक्सिलरी पॉइंट पे कनेक्शन दिया जिससे कि इस कॉन्टेक्टर को फेज मिले। दूसरी साइड से हमने न्यूट्रल दे रखा था, और ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए आपको 2 वायर कनेक्ट करा था मैंने यहाँ पर, एक 4 नंबर एक 3 नंबर से। ठीक है, आपको बस 3 नंबर का याद रखना है, क्योंकि 3 नंबर से आपने डायरेक्ट सप्लाई दी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कनेक्ट करने के बाद एक पॉइंट हमने उसी के जस्ट सामने पे कनेक्ट किया था। अब यहाँ पर कनेक्ट करने का मतलब क्या बनता है, ये NO पॉइंट्स हैं दोनों। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही ऑक्सिलरी पॉइंट पे आपकी सप्लाई आएगी या सर्किट कंप्लीट होगा तो ये कॉइल क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ, इस पॉइंट को नीचे की तरफ कनेक्ट खींचेगी, और इस पॉइंट के नीचे को खींचने के वजह से ही क्या होगा, ये कॉइल इसको होल्ड करके रखेगी इस पॉइंट को, और ये जो सप्लाई है 3 फेज की वो तो जाएगी आगे। उसी के साथ क्या होगा, ये जो NO पॉइंट्स हैं इनका लूप या जो सर्किट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो होल्डिंग वाला प्रोसेस है या वायरिंग है वो भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट काम, जो कि है इंडिकेटर्स। इनका होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको दूर से ही पता लग पाए कि आपका जो सर्किट है वो किस कंडीशन में है। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये 2 इंडिकेटर है, एक रेड और एक ग्रीन। ग्रीन कब जलता है, जब आपका सर्किट रनिंग कंडीशन में हो या मोटर रनिंग कंडीशन में हो। रेड तब जलता है जब सर्किट बंद हो आपका। तो यहाँ पर हमने 2 वायरें निकाल रखी हैं, इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो एक इस लाइट को जलाने के लिए भी आपको ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन की ज़रूरत है और एक न्यूट्रल की ज़रूरत है, यानी कि फेज और न्यूट्रल की। तो यहाँ पर जो सिंगल पॉइंट हमने बाहर रख रखे हैं, एक इसका, और दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरीके से, ये 2 वायर, इन 2 वायरों को हम कॉन्टेक्टर में यूज़ करने वाले हैं, और इसको हम यहाँ पर सीधे न्यूट्रल देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जो दोनों इंडिकेटर्स की एक वायर है उसको हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि कॉमन वायर। ठीक है, अब इसके बाद इनकी एक वायर बचती हैं, जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। इन वायर्स को हमने कनेक्ट करना है इस कॉन्टेक्टर पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जो आपका 3 नंबर से वायर आ रहा है, जो कि ये है, इस 3 नंबर से जो हमने ग्रीन कलर का वायर निकाला है, जो यहाँ पर लगाया है, इससे हमको लूप देना पड़ेगा, क्योंकि ये इन पॉइंट्स के लिए, खास करके इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, NO और NC पॉइंट्स के लिए फेस का काम करेगा। यहाँ से हम आगे सप्लाई भेजने वाले हैं। तो चलिए कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो वो ग्रीन वायर आया था NO से, वो ये रहा। वहाँ से हमने लूप बना रखा है इस NO से इस NO पर, और यहाँ से एक NC पे, यहाँ से ये जो है फेज का लूप है। तो सबसे पहले ये जो रेड इंडिकेटर है, जो आप ये देख सकते हैं, एक इसका वायर बचा हुआ है, तो इसको हमें इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। आप देख पा रहे होंगे ये
ये जो पॉइंट है इसके जस्ट सामने वाला ये एनसी पॉइंट है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से जो लूप दिया है हमने उसी के जस्ट सामने ही हमारा रेड कलर का इंडिकेटर कनेक्ट हो गया है। अब बात करते हैं ग्रीन वाले की। तो ग्रीन वाले का वायर ये रहा और इसको मैंने आपको बताया एनसी के सामने एनओ के सामने कनेक्ट करना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनओ पॉइंट से हमने यहाँ पर एक एनओ पॉइंट पे लूप दे रखा है। तो इस एनओ पॉइंट के जस्ट सामने पे जो खाली पड़ा है हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जो कि ये हो चुका है। अब देख लीजिए ये जो वायर है ये इस इंडिकेटर के लिए है। इस पॉइंट पे हमने ये दो ब्लू वायर दे रखी है ये इन्हीं दो इंडिकेटर्स की हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था जो एनओ था उसके तीसरे पॉइंट से हमने एक वायर दे रखी थी इस एनओ पे। इस एनओ से हमने लूप बनाया एक इस पॉइंट के लिए जो कि एनओ है और एक इस पॉइंट के लिए जो कि एनसी है। और इन्हीं एनओ एनसी पॉइंट पे हमने दोनों इंडिकेटर कनेक्ट किए। रेड वाले का जो वायर है इंडिकेटर का वो हमने एनसी पे कनेक्ट किया, इसके जस्ट अपोजिट साइड में सामने पे। और इसी के नीचे जो हमने वायर कनेक्ट कर रखा था उसी के अपोजिट एनओ हमने यहाँ पर ग्रीन वाला कनेक्ट कर दिया। अब बारी आती है टेस्टिंग की। देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। आप ही के सामने चला के दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से सप्लाई ऑन करी, यहाँ से इसको ऑन कर दिया, रेड इंडिकेटर चल गया है। अब देखते हैं इसको दबा के। ओके, अब देख सकते हैं ग्रीन वाला इंडिकेटर चल रहा है। तो यानी कि ये वर्किंग कंडीशन में है। अब कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाएगा, रेड वाला इंडिकेटर चल जाएगा, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको सप्लाई दिखा दूँ। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको सप्लाई देखने को मिल रही होगी, एनओ पे आपको सप्लाई देखने को मिल रही होगी दूसरे पॉइंट पे जो कि हमने ग्रीन वाले इंडिकेटर के लिए कनेक्ट किया है। यहाँ एनसी पे आपको देखने को मिलेगी, दूसरे साइड भी आपको देखने को यानी कि एक बार चालू कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर देखिएगा एक साइड पे सप्लाई देखने को मिलती है तो दूसरे साइड पे आपको सप्लाई नहीं देखने को मिल रही है, जो कि इस रेड वाले इंडिकेटर के लिए है। अब इस इंडिकेटर के लिए जो सप्लाई देखिए वहाँ पर आपको सर्किट पूरा होते हुए दिखेगा। यहाँ पर लाइट जल रही है और इसी के अपोजिट साइड पे आपको लाइट जलती हुई दिखेगी। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये जल रहा है। बट जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा यहाँ पर तो आपको लाइट जलती दिखेगी, देख सकते हैं आप। बट इसके अपोजिट साइड आपको नहीं दिखेगा लाइट जलता हुआ, यानी कि सर्किट बंद है अभी। तो कुछ इस तरीके से ये सब वर्क कंप्लीट होता है। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, बट आप वीडियो को पॉज करके वापस से रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। आपको इस ड्यूल स्टार्टर के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, इसकी वायरिंग के बारे में समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे चल के यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि ये ओवरलोड रिले है और इसके साथ एक SPPR जिसको आप सिंगल फेस प्रिवेंटर रिले कहते हैं उसको भी कनेक्ट करके मैं दिखाऊंगा आगे चल के। अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है तो यहाँ पर मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी हो जाएगा आपके लिए। आप इसको वापस से रिपीट करके देखिएगा, आई होप आपको समझ में आएगा ये दोबारा से। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।